नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारे इस वेट लॉस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वजन को कैसे तेजी से कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप मात्र एक हफ्ते में 10 किलो तक पक्का वजन घटा सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान से सुनना होगा। ये जो औषधि है ये हमारे वजन को बहुत स्पीड से घटाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी औषधि, ये तो सिर्फ पानी है। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी औषधि है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पानी सब पीते हैं पर पानी पीने का तरीका किसी को नहीं आता। दोस्तों, आपने इस वीडियो में मैं आपको पानी पीने का वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप इसे पीकर अपने वजन को तेजी से घटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे जो आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं, वाग्भट जी हुए हैं, उन्होंने सभी चीज़ों का जिक्र किया है और सबसे ज़्यादा वाग्भट जी ने पानी का ही जिक्र किया है। आचार्य जी का कहना है कि वाग, पित्त और कफ ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों को बनाती हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर हमें मोटापे की बीमारी है तो वो भी इन तीन चीज़ों के कारण ही होती है। अगर ये तीन चीज़ें हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इस पानी को पीने का तरीका सीख लो, आपको इन तीनों से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, जब भी आप भोजन खाते हैं तो भोजन के बाद गलती से भी पानी ना पिए। हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भोजन के बाद पानी ना पिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमारा शरीर जब 70% पानी से ही बना हुआ है तो भोजन के बाद पानी पीने में क्या समस्या है। तो दोस्तों, आज उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं, भोजन खा लें या और कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हम अपने मुंह में उसको चबाते हैं। जैसे ही अपने मुंह में हम उसको डालते हैं तो हमारे शरीर में एक अंग होता है जठरा अग्नि। हाँ दोस्तों, उसमें अपने आप अग्नि प्रदीप्त हो जाती है जो उसे हजम करने के लिए जलती है। इसका अगर आपको यकीन नहीं होता, वैसे तो साइंस कहता है, साइंस को तो पता ही है, पर अगर आपको यकीन नहीं होता, आप एग्जाम्पल चाहते हैं, तो आप जब भी खाना खाएं तो अपने पेट पे हाथ लगाकर देख सकते हैं, वो अपने आप से गरम गरम आपको दिखाई देने लग जाएगा। पर अगर ऊपर से हम खाना खाने के बाद पानी पी लें तो इसका मतलब है हम उस अग्नि को शांत कर रहे हैं दोस्तों, जो कि हमें नहीं करना है। ऐसा करने से हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिससे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पित्त के बढ़ने से हमारे शरीर में गैस्ट्रोलॉजी, एसिडिटी, कब्ज जैसी काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस कारण दोस्तों, कभी भी खाने के ऊपर पानी ना पिएं। इसी के साथ में दोस्तों, भोजन के ऊपर पानी पीने से अनेक प्रकार के 103 रोग होते हैं। तो दोस्तों, इन 103 रोगों को क्यों बुलावा देते हो? तो इस कारण खाने के तुरंत बाद कभी भी भूल कर भी पानी ना पिए। अब दूसरा सवाल आता है, तो पानी कब पिए? अगर दोस्तों आपको पानी पीना है, भोजन से पहले पीना है तो कम से कम 40 मिनट से 1 घंटा पहले पिए। अगर भोजन के बीच में पीना है तो आपके भोजन में कम से कम 2 अनाज होने चाहिए। जैसे कि आप अगर 2 प्रकार के अनाज खा रहे हैं, एक चावल खा रहे हैं, एक रोटियां खा रहे हैं, तो आपने जैसे पहले चावल खाया और उसके बाद में रोटी खाने जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच में सिर्फ 2 से 3 घूंट आप पानी पी सकते हैं। अगर आप एक प्रकार का अनाज खा रहे हैं तो बीच में पानी का इस्तेमाल ना करें। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है कि भोजन के बाद, क्योंकि हमारी जठरा अग्नि में अग्नि प्रदीप्त होती है तो हमें प्यास लग जाती है। तो भोजन के बाद हम आखिर क्या पिए? दोस्तों, आप भोजन के बाद लस्सी पी सकते हो। हाँ दोस्तों, भोजन के अंत में जो छाछ होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि वह हमारी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, छाछ का मतलब है जिसका घी निकाल लिया गया हो, सिर्फ छाछ, ना कि दही। दोस्तों, आप भोजन के अंत में छाछ पी सकते हैं, वो आपके मोटापे को बड़ी तेज़ी से घटाएगा। या फिर छाछ नहीं है तो आप उसके अंत में दूध भी पी सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो आप जूस पी सकते हैं। तो आप दोस्तों, पानी भूल कर भी ना पिए भोजन के अंत में। पानी पीने के और भी काफ़ी रूल होते हैं दोस्तों, जैसे अगर आप जब भी पानी पिए तो गर्म पानी ही पिए। दोस्तों, भूल कर भी ठंडा पानी ना पिए क्योंकि
जो ठंडा पानी होता है वो हमारी अग्नि को शांत कर देता है, हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं, जो हमारा शरीर है वो सिर्फ एक ही समय पर ठंडा हो सकता है, वो है हमारे मृत्यु के पश्चात। तो हम ठंडे पानी को पीकर क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं? तो दोस्तों भूल कर भी ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी ही पिए। तीसरी और सबसे बड़ी बात जो आपके वजन को घटाने में आपके लिए काफ़ी सहायक होगी, काफ़ी मददगार होगी दोस्तों, वो ये कि आप जब भी पानी पिए तो उसे सिप सिप करके पिए। फर्स्ट थिंग तो दोस्तों आप गर्म पानी लें, इतना गर्म पानी लें जैसे चाय होती है। अगर आप उस पानी को पिएंगे तो एकदम पी ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल उसको घूट घूट कर ही पिएंगे। या फिर आप गुनगुना पानी भी पीते हैं तो उसे घूट घूट कर पिए, एकदम से मुंह के लगा के ख़त्म करने की ना सोचें। इसका भी एक साइंटिफिक कारण है। दोस्तों आप तो जानते ही हो, जो हमारे मुंह में लार है वह हमें 106 प्रकार की बीमारियों से बचाती है। दोस्तों हमारे मुंह की लार हमारी पाचन शक्ति को तेज करती है और भी काफ़ी बीमारियों से बचाती है। पर हम जब पानी को एकदम उठा के पी लेते हैं तो वो लार अच्छे से पेट में नहीं जा पाती, जिसके कारण हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। दोस्तों आप जब भी पानी पिए तो सिप सिप करके आराम से कुल्ला कर करके पिए, जिससे जो आपके मुंह की लार है वो प्रॉपर तरीके से आपके अंदर जा सके। दोस्तों क्या आप जानते हो, जो हमारी लार है वो 1 लाख से भी ज़्यादा ग्रंथियाँ बनाती है, और जो हमारी लार होती है वो मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए सबसे ज़्यादा हाई मानी जाती है। हाँ दोस्तों, इस लार के अंदर इतनी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो किसी भी प्रकार की दवाइयों में या आयुर्वेद में नहीं पाई जाती। लार को आयुर्वेद के लिए एक वरदान माना गया है। हाँ दोस्तों, अगर आप खाना खाते हैं तो उसके बाद भूल कर भी आइसक्रीम या ठंडा पानी ना पिए, कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं, उस जठरांगनी को चालू रहने दें। दोस्तों आप सिर्फ इस पानी के नियम को इस्तेमाल करके अपने वजन को तेज़ी से घटा सकते हैं। ये हमारा वादा है दोस्तों कि अगर आप इस चीज़ को मात्र 1 महीने तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने आप असर देखेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका 1 महीने में कम से कम 8 से 10 केजी वज़न घट गया है। दोस्तों उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं कि कोई ये कहे कि सिर्फ 1 दिन में आपका 2 किलो 4 किलो वज़न घट जाएगा। वज़न जैसे बढ़ता है वज़न वैसे ही घटता है। जैसे आपके वज़न को बढ़ने में समय लगा है वैसे ही आपके वज़न को घटने में भी समय लगेगा। पर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने वज़न को आसानी से घटा सकते हैं। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है दोस्तों कि बीमारी के इलाज से अच्छा है कि बीमारी की रोकथाम करें, क्योंकि इलाज अच्छा नहीं होता, रोकथाम अच्छी होती है। और दोस्तों आज की जो मैंने वीडियो बताई, आप इसमें अपनी बीमारियों से रोकथाम कर सकते हैं। इलाज बड़ी चीज़ नहीं है, रोकथाम बड़ी चीज़ है। अगर बीमारी होगी ही नहीं तो उसके इलाज की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद में देखिए कि कैसे आप अपने मोटापे से छुटकारा पा लेते हैं। दोस्तों आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, इसे अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।